नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। मॉक ड्रिल आज, युद्ध जैसी तैयारी। कश्मीर से केरल, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक फैले करीब 300 जिलों में होगी मॉक ड्रिल। सिविल डिफेंस के अभ्यास में हवाई हमलों से बचने की तैयारियों की जांच। और ड्रिल के बाद भारत की ओर से कभी भी मिलिट्री ऑपरेशन की संभावना है। 48 घंटे में दूसरी बार पीएम से मिले एनएसए डोभाल। अभी आप लोगों ने देखा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी अटैक हुआ था, जिनमें हमारे पर्यटकों को मारा गया था, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने के बाद इसे दो भागों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और उसी से तनाव की बातें हो रही हैं। लड़ाकू विमान आज करेंगे पाक सीमा के करीब युद्ध अभ्यास। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस अभ्यास में राफेल, सुखोई, जगुआर आदि लड़ाकू विमान लेंगे हिस्सा। जारी हुआ नोटम। वायुसेना ने अभ्यास को पूर्व नियमित प्रशिक्षण अभ्यास बताया। इसमें सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को 7 दिन तक मिलेगा 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज। 5 मई से प्रभाव में आई योजना और सरकार ने जारी की अधिसूचना। हीला हवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई थी फटकारे और कोर्ट ने भी की थी इस पर टिप्पणी। और देखिए, अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो गया, इसका उसी की बात हो रही है। देश भर में योजना लागू करने के लिए सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा भी बना लिया था, और लेकिन योजना लागू करने में लगातार हीला हवाली हो रही है। और इस योजना का उद्देश्य यही है कि समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो और जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही, इसमें होने वाली मौतों को कम किया जा सके एक तरह से, ठीक है। और 14 मार्च 2024 को सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने चंडीगढ़ में एक पायलट कार्यक्रम में शुरू किया था, और जिसे बाद में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए 6 राज्यों में आजमाया था। यूएनएससी की बैठक बुलाकर पहलगांव हमले पर खुद घिरा पाक। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान प्रतिनिधि ने से पूछे गए तीखे सवाल। पूछा, क्या इसमें लश्कर ए तैयबा के शामिल होने की संभावना है? भारत पर युद्ध भड़काने के आरोप को मानने से सदस्यों ने किया इनकार। पहलगांव में धार्मिक पहचान के आधार पर हत्या पर जताया अपना रोष। पाकिस्तान ने सेना के फंड का दुरुपयोग गलत कामों में लगाया। और पाक को ओआईसी का समर्थन। इस्लामिक देशों के संगठन ने एक बार फिर पाकिस्तान का समर्थन किया है। पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच मंगलवार को ओआईसी ने एक बयान जारी किया। इसमें पहलगांव का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जरूर उछाला गया। भारत ने ओआईसी की तरफ से जारी इस बयान पर कड़ा इतराज जताया और इससे पाकिस्तान के इशारे पर उठाया गया कदम बताया है। देखिए, एक और आप लोगों को बता दूं, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी इसकी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर हैं, 5 स्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर की बात करें तो चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट आपको देखने को मिलेगा। कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। एक भी उसके विरोध में रहता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वही तनाव देखते हैं क्या होता है आगे। और युद्ध तो नहीं होना चाहिए, ऐसे यही दुआएं करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक बार युद्ध में शामिल होना हमारे हाथ में है, लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और रूस का आप लोग देख रहे हैं, दुनिया में जो अशांति फैली वो देख ही रहे हैं। हमारे जितने भी रणनीतिक कार्य हैं वो कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान को हमें चारों तरफ से घेरना चाहिए, युद्ध में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। ये आप देखते हैं सब 7 से 13 मई के बीच हो सकता है सीबीएसई के परिणाम, 10वीं और 12वीं के परिणामों की बात हो रही है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत। और ब्रिटिश समकक्ष कियर स्टारमर के साथ बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया समझौते का ऐलान। दोनों देशों के शीर्ष नेता जल्द ही एफटीए और डीसीसी को लेकर होने वाले समझौते पर मुहर लगाएंगे। मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। रेलवे डिब्बे के जैसी हो आरक्षण व्यवस्था।
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि जो डिब्बे में घुस गया वो नहीं चाहते कि कोई और उसमें प्रवेश करे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने की टिप्पणी। एक अन्य केस में महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को दिया निर्देश, 4 सप्ताह में स्थानीय निकाय चुनाव अधिसूचित। तो ये सब आप देखते हैं कि हमारे देश में आरक्षण को लेकर काफी बवाल भी होता ही रहता है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। चलिए एक बार महाराष्ट्र आप लोग देख लीजिए। मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और यहाँ के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपका क्या फैला है? महाराष्ट्र। अधिग्रहित जमीन को डी नोटिफाई करने पर पंजाब सरकार को फटकार। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मानना मनमाना किट्टे हमारे आदेश को भी विफल करने की कोशिश है। पंजाब हरियाणा सरकार SYM मुद्दे के समाधान के लिए केंद्र के साथ करे सहयोग। जो आप देखते हैं कि सतलज यमुना लिंक नहर का जो विवाद चल रहा है ना पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा में, उसी की बात हो रही है। ये है आप देखते हैं पंजाब, ये है आपका हरियाणा। दोनों की राजधानी चंडीगढ़ आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। पहले आप देखते हैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अब किसकी आ गई? बीजेपी की आ गई। माता पिता के विवाद में बच्ची को टीसी देने से नहीं किया जा सकता इनकार। ये आप देखिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र। मॉन्टफोर्ड स्कूल के निर्णय पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की और टीसी नहीं जारी करने से बच्ची को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मनोविज्ञान पाठ्यक्रम में बुद्ध और गांधी व गीता को शामिल करने का प्रस्ताव। DU दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। DU की अकादमिक मामलों की स्थायी समिति ने की सिफारिश और कुछ संकाय सदस्यों ने इसे उच्च शिक्षा में भगवाकरण का प्रयास बताया। शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से घटेगा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा बड़े शहरों में पुराने वाहनों की जगह EV अपनाने से तेल आयात बिल में भारी कटौती भी संभव है। और प्रदूषण पर अंकुश लगाने को टायर रिसाइकलिंग इकाइयों के लिए सख्त नियम लागू करे राज्य। ये आप देखिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कह रहा है। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 21 जजों ने संपत्ति का ब्यौरा किया सार्वजनिक। और जस्टिस आप देखिए विश्वनाथ ने दिया 6.47 करोड़ आयकर, 120 करोड़ रुपए कर रखे हैं निवेश। और आप देखते हैं कि जस्टिस विश्वनाथन 19 मई 2023 को बने थे सुप्रीम कोर्ट के जज। उससे पहले थे वकील, खूब चलती थी प्रैक्टिस। और आप देखते हैं 21 न्यायाधीशों ने सार्वजनिक किया अपनी संपत्ति का ब्यौरा। इसमें नाम देखना हो तो देख सकते हैं। कॉलेजियम से सिफारिश किए गए 29 नाम केंद्र के पास भेजे गए। चलिए देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। पेपर ही नहीं, किताब में भी रानी दुर्गावती की समाधि को लिखा गया मकबरा। ये जो आप देखिए जबलपुर में चल रहा है ना विवाद, इसी को लेकर बातें हो रही हैं। गगनयान मिशन के 2027 में पूरा होने की उम्मीद है। इसरो प्रमुख करें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इस साल के अंत में लॉन्च हो सकता है गगनयान परियोजना का पहला मानव रहित मिशन। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने से पहले रोबोट व्योममित्र को भेजेगा इसरो। NCR के राज्य पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने में विफल रहे तो होगी अवमानना कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जारी करें निर्देश। राज्य अपने तंत्र के जरिए निर्देशों को सख्ती से भी लागू भी करे। हिमाचल में घरेलू सहायिका को भी मिलेंगे प्रति माह 1500 रुपये। सुख सम्मान निधि योजना की में शामिल 21 वर्ष या फिर अधिक उम्र की बेटियां पात्र है इसके। और ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। यहाँ के आप देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू चीफ मिनिस्टर है। आयोग ने मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने के लिए भाजपा से किया आगाज। 3 चुनाव आयुक्तों ने दिल्ली में मायावती से की बातचीत। बैठक में सतीश चंद्रा मिश्रा व कोषाध्यक्ष श्रीधर भी शामिल थे।
और देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मध्य प्रदेश में माओवादी समस्या समाप्त करने को बनेगी विशेष सहयोगी दस्ते। 850 पद किए गए स्वीकृत। 25,000 रुपये प्रति माह मिलेगा मानदेय। विशेष काम करने वालों को आरक्षण पद पर मिल सकती है नियुक्ति भी। अच्छी बात है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में कितनी 230 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में विद्यालयों में कराया जाएगा श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन और कक्षा 3 से माध्यमिक स्तर तक पढ़ाएंगे श्रीमद् भगवद गीता। SCERT बनाएंगे पाठ्यक्रम। मुख्यमंत्री ने शिक्षा में नवाचार की 10 वर्षों की कार्य योजना बनाने के लिए दिए निर्देश। दिसंबर 2026 तक शिक्षा की गतिविधियों को बनाया जाएगा राज्योत्सव कैलेंडर। यूसीसी में अब ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का मिलेगा मौका। समान नागरिक संहिता की बात हो रही है सबके लिए समान कानून की, क्योंकि उत्तराखंड ने लागू किया ना। देखिए, उत्तर प्रदेश से अलग करके सन 2000 में राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश तो उत्तर प्रदेश से लगती है। देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें। राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। ये हवाई हमलों की चुनौतियों से निपटने की तैयारी पर रखने का मौका। जो आप देखते हैं कि पहलगांव के बाद जो हुआ ना, उसके बाद आप देखते हैं कि तनाव बना हुआ है, उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। सब हवाई हमले की चेतावनी कैसे काम करती है? दुश्मन के विमानों के आने की चेतावनी से लोगों को शरण लेने का समय मिल जाता है। दुश्मन के विमान की हरकत का पता लगाने का काम वायुसेना का है। जैसे ही वायुसेना को दुश्मन के किसी विमान का पता चलता है, सूचना क्षेत्रीय नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केंद्रों को भेज दी जाती है। इसके बाद सूचना शहर के केंद्रों तक भेजा जाता है, जहां जमीनी कार्रवाई शुरू होती है। वायुसेना सूचना को एक बड़े नक्शे पर अंकित करती है और रक्षात्मक जवाबी कार्रवाई की योजना बनाती है। अब बात होती है ब्लैकआउट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका उद्देश्य लोगों को रात में दुश्मन के विमानों से स्वयं को और अपने शहरों को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाना है। ब्लैकआउट से अत्यधिक गति वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान को सटीक हमला नहीं कर पाता है। इससे सुनिश्चित किया जाता है कि सामान्य स्थिति के तहत जमीन से 5000 फीट की ऊंचाई से कोई रोशनी ना दिखे। ब्लैकआउट को धीरे धीरे लागू होगा। ये प्रतिबंध स्ट्रीट लाइट, कारखानों और वाहनों की लाइट पर आप देखिए लागू होंगे और संवेदनशील क्षेत्रों में विज्ञापन के लिए लाइट के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ब्लैकआउट में स्ट्रीट लैंप भी होंगे। विकास को न्यूनतम रखा जाएगा। स्टील लैंप से कोई भी सीधी किरण नीचे की ओर ढलान पर नहीं निकलनी चाहिए। जमीन पर पड़ने वाली रोशनी 20 फीट से दूरी पर लगे 25 वॉट के बल्ब या फिर 6 फीट की दूरी पर लगे लैंटर्न की रोशनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इमारतों में आप देखिए रोशनी का उपयोग न किया जाए जब तक कि वह अपारदर्शी सामग्री से न ढकी हो। भवन व उसके किसी भी भाग के बाहर की ओर कोई चकाचौंध ना हो। भवन के बाहर विज्ञापन के लिए लाइट की अनुमति नहीं है। और वाहनों के लिए नियम भी रहते हैं। इसमें पहला तरीका यह है कि गिलास के ऊपर इस तरह सूखा ब्राउन पेपर रख दिया जाए जिससे हेड लैंप के निचले भाग से हल्की रोशनी निकले। और दूसरी विधि यह है कि गिलास के पीछे एक कार्डबोर्ड डिस्क लगाई जाए तथा बल्ब के केंद्र से आधा इंच नीचे एक 1/8 इंच छोटा क्षैतिज छिद्र हो। रिफ्लेक्टर आप देखिए को इस तरह से ढका होना चाहिए कि रिफ्लेक्टर से कोई विकास परिवर्तित ना हो। इनकी होगी सहभागिता इसमें। मॉक ड्रिल में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और परमाणु संयंत्र, सैन्य अड्डे, रिफाइनरी, जल विद्युत बांध जैसे 100 अत्यधिक संवेदनशील स्थान शामिल हैं इसमें। और 4 तरह के होते हैं हवाई हमले की चेतावनी संदेश। पहला हवाई हमला होता है एलो संदेश। यह प्रारंभिक गोपनीय संदेश है। यह दुश्मन के विमान की गतिविधि का पूर्व अनुमान है। यह संदेश प्राप्त होने पर नागरिक सुरक्षा सेवाओं को बिना किसी बाधा के आवागमन के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग ना घबराएं, इसलिए इस चेतावनी को गोपनीय रखा जाता है। दूसरा है आप देखिए हवाई में से रेड का संकेत होता है दुश्मन के विमान कुछ शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ ही मिनटों में हमला हो सकता है। यह संदेश सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों को भेजकर कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।
आम लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया अहम होता है। इसमें आम लोगों और छात्रों की ट्रेनिंग के साथ सिविल डिफेंस की अहम भूमिका होती है। इस चेतावनी के बाद सायरन से सार्वजनिक चेतावनी जारी करने किए जाने की जाती है। अब बात एक तीसरा होता है ईयर रेड मैसेज ग्रीन। तो आप देखिए इस अलर्ट का मतलब है कि हमलावर विमान शहरों से चले गए, तब यह उन्हें कोई खतरा नहीं है। चौथा होता है ईयर रेड मैसेज ब्राइट। यह अलर्ट ईयर रेड मैसेज ब्राइट तक भेजा जाता है, और जब ईयर रेड मैसेज येलो में चेतावनी दी गई प्रारंभिक धमकियों का समय बीत जाता है। ऐसे में अलर्ट गोपनीय होते हैं। तो वही बातें हो रही हैं, अब देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान रक्षा बजट में करेगा 18% की वृद्धि, क्योंकि आप देखते हैं कि वो भी एक तरह से आप लोगों को मालूम होगा कि परेशान है कि भैया भारत कभी भी आक्रमण कर दे, और भारत जिस तरह की तैयारियां कर रहा है उससे डर तो होना नॉर्मल सी बात है। अब देश के हित में बहेगा पानी, भारत का पानी, मोदी जी कह रहे हैं। जो 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी ना, उसे निलंबित कर दिया मोदी जी ने, सरकार ने, इसने, तो उसी की बात है। पाकिस्तान ने अपनी सेना के फंड का दुरुपयोग गलत कामों में किया। पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में खुली पोल अब भुगतनी पड़ रही है इसकी कीमत, और वो तो वहां होता ही है। यही सब आप देख रहे हैं कि चल रहा है खूब। जातीय जनगणना की बातें भी खूब हो रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। ये नैनीताल पुलिस की भूमिका सराहनीय, पर प्रशासन की सुस्ती अखड़ने वाली, हाईकोर्ट कह रहा है। एक खंडपीठ ने प्रशासन के रवैये पर फिर की तल्ख टिप्पणी। एसएसपी को हर सप्ताह समीक्षा के निर्देश। नैनीताल दुष्कर्म कांड था ना, उसी की बातें की जा रही हैं। ये जो पंजाब हरियाणा में जल विवाद है ना, तो हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, जो हम दुश्मन देशों से करते हैं वह अपने राज्यों से ना करें। और याचिका में हरियाणा को पानी देने में बाधा डालने के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग हो रही है। सब पत्नी की इच्छा के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध है, हाईकोर्ट कह रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। कहीं दहेज की विशेष डिमांड जरूरी है, कोर्टा का बयान ही काफी है। धारा 377 का अपराध माना जाएगा, केस कार्रवाई कर रद्द करने से इनकार। आजकल आप देखें पारिवारिक मामले भी खूब आ रहे हैं। झारखंड के 450 करोड़ के घोटाले की जांच करेगी सीबीआई। छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया था मामला। झारखंड के अफसरों ने जांच में नहीं दिया सहयोग। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। झारखंड रांची इसकी राजधानी है। इसकी सीमा देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और आप देखेंगे हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। बिहार में मुख्यमंत्री आवास घेराव को पहुंचे अभ्यर्थियों पर किया गया लाठीचार्ज। बिहार में नीतीश कुमार जी, आपका हम लोगों का तो पेपर हो या ना हो, आपका पेपर आने वाला है, थोड़ा सोच समझ के। मैं कह तो रहा हूं कि पेपर लीक हो जाए तो आप आवाज ना उठाइए। इसी में आप देखिए सरकार नौकरी ना मांगिए, आप इसी में सरकार आपसे खुश रहेगी। आप उठाएंगे तो आप पर लाठीचार्ज भी करवा देंगे। और क्या बोले, कुछ बोलने लायक भी नहीं बचा। जैसे तैसे फॉर्म, वैकेंसी निकलती है, फॉर्म भरता है, उसके बाद मालूम चलता है पेपर आउट हो गया। गजब है। अग्निपथ का जुनून, इस बार 33% बढ़े अग्निवीर अभ्यर्थी। और 3 साल में सबसे ज्यादा आवेदन इस बार, लेकिन लिखित परीक्षा जून में होगी। अभ्यर्थियों के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है सिलेबस। अग्निपथ योजना की बात हो रही है। अगले 10 दिन तक लू से रहेगी राहत, वही चल रही है बातें। आप देखिए वक्फ संपत्ति से जुड़ी 100 करोड़ की धोखाधड़ी में ईडी के छापे। वक्फ धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय एजेंसी ने अहमदाबाद में 10 स्थानों पर की छापेमारी। अगर देखिए बात करें हम लोग ईडी की, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
स्थगित हो सकती है सीयूटी की यूजी, नई तिथियां जल्द घोषित होंगी, हो सकती है। ठीक है, होने में हो सकती में वो रहता है, इसलिए ध्यान रखा करिए। आईआईटी छात्र और नीट अभ्यर्थी की आत्महत्या पर मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की आत्महत्या के मामले को लेकर लिया गंभीरता से। आईआईटी खड़गपुर व कोटा से जुड़े आत्महत्या के मामले। देखिए, एक बात मैं पहले भी बोला हूं, किसी भी समस्या का समाधान मौत नहीं होती है, आत्महत्या नहीं होती है। आप बहादुर हैं, मैं कहता हूं कि 1000 बार गिरिए। उन्हें जो गलतियां हो रही, जहां आप फिसल जा रहे हैं जिन वजहों से, उन्हें मैं कहता हूं कि सुधारिए, वो आगे बढ़िए। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। 2 जजों की पीठ पर सुनवाई कर पर गोधरा कांड के दोषियों की आपत्ति खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में हुए थे ना, वहीं की बातें हो रही हैं। बीमारी पर आस्था भारी, रोग के बाद भी नहीं थम रहे कदम। 4 धाम यात्रा की बातें हो रही हैं। माउंट आबू का नाम बदलकर अबू राज तीर्थ करने की तैयारी है। स्थानीय व्यापारी व होटल मालिकों ने किया विरोध। स्थानीय निकाय प्रशिक्षण की ओर से माउंट आबू नगर परिषद को आयुक्त को पत्र लिखकर सलाह मांगी गई। इस चौथी तिमाही में पेटीएम को 545 करोड़ का घाटा। 2025 के अंत तक चौथी बड़ी आर्थिकी बन जाएगा भारत। जापान को पछाड़ साल के अंत तक 4.187 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी जीडीपी। 2028 में जर्मनी को पीछे छोड़ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। 30.560 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई अमेरिका की जीडीपी 2025 के लिए। 19.231 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है चीन की जीडीपी साल के अंत तक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि भारत अगले 2 सालों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश होगा। इसमें देख रहे हैं। आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और 191 मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके पर्पज उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना, रोकना, इसका काम है। मूडीज ने घटाई भारत की विकास दर। ये 2000 चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 6.5% से घटाकर 6.3% कर दिया। हिस्सेदारी बिक्री को लेकर चर्चाएं प्रारंभिक चरण में। यस बैंक कर रहे। बैंक ने कहा कि नियमों के तहत अभी किसी तरह की जानकारी साझा करने की जरूरत नहीं है। एक तरह से देख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का शुद्ध लाभ 3% बढ़ा। 2032 तक देश में 12.3 करोड़ ईवी होंगे। 5 कंपनियों को मिली आईपीओ की मंजूरी। भविष्य में सभी आईफोन भारत में बनेंगे। ये दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, वैश्विक टेक कंपनियों के निवेश के लिए भारत एक बड़ा आकर्षक स्थान है। अभी भारत में आईफोन का कुल 20% उत्पादन है। अप्रैल में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 57% बढ़ी। अप्रैल में भारत की सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में थोड़ी तेजी आई। सर्विस सेक्टर का पीएमआई इंडेक्स अप्रैल में 58.7 पर पहुंच गया। मार्च में यह 58.5 पर था। लागत दबाव कम होने और कीमतों में तेज गति से वृद्धि होने से मार्जिन में सुधार हुआ है। थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे को युवक ने दी बोन मैरो। अच्छी बात है। निर्यात से लेकर रोजगार तक में होगी बढ़ोतरी। भारत और ब्रिटेन के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता होगा, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के साथ अन्य प्रोफेशनल्स के लिए ब्रिटेन के खुलेंगे दरवाजे। ब्रिटिश शराब, चॉकलेट, बिस्कुट, मांस जैसे कई उत्पाद भारत में होंगे सस्ते। देखिए, और एक बात और बता दूं, आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर लाएगी उत्तर प्रदेश में और निवेश। 2 लाख रोजगार भी। अदानी पावर से 25 वर्ष तक सस्ती दर पर बिजली खरीदेगा उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर में 1600 मेगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित करेगी कंपनी। ये दुनिया में 350 एफटीए लागू है। मुक्त व्यापार समझौता 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक व्यवस्था है जिसके तहत वे अपने बीच व्यापार वाली अधिकतम वस्तुओं पर सीमा शुल्क को या पूरी तरह समाप्त करने या फिर कम करने पर सहमत होते हैं। एक तरह से
और भारत ने श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस 10 देशों के समूह, आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ और 4 यूरोपीय देशों के समूह EFTA, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपकी। अपनी सेना में शीर्ष पदों में 20% की कटौती करेगा अमेरिका, और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने शीर्ष पद पर काम करने का दिया आदेश। शीर्ष पद कम करने का, आलोचकों ने कहा इससे सेना का राजनीतिकरण हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा की खिल्ली उड़ाई, आजकल खूब चल रहा है। बांग्लादेश कोर्ट ने चिन्नवा की जमानत पर लगाई रोक। ये हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। मेट गाला में जब पूछा गया शाहरुख का परिचय, मेट गाला 2025 में शाहरुख खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी का पदार्पण। भारत के साथ रक्षा समझौते में किया जा रहा है संशोधन, मालदीव कह रहा है। माले इसकी राजधानी है। 4 महीने इलाज कराकर बांग्लादेश लौटी खालिद जिया। बलूच विद्रोहियों ने मार डाले 7 पाकिस्तानी सैनिक। इसी को हवा देने की बात हो रही कि जो भैया यहाँ के विद्रोही है उन्हें हमें मदद करनी चाहिए, तो पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, हमें युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। कनाडा से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कराएगा अल्बर्टा। दूसरे दौर में जीत दर्ज कर जर्मनी के चांसलर बने फ्रेडरिक मर्ज। संसद में पहले दौर के मतदान में मिली, आज दूसरे में जीते। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में यमन के मुख्य हवाई अड्डे पर किया हवाई हमला। देख लीजिए, अभी दुनिया में बड़ी अशांति फैली। 75 भारतीयों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति, 12 महिलाएं भी इसमें। अब तक आप देखिए 55 देशों के 44 अभियानों को एवरेस्ट पर चढ़ने की मिली अनुमति। 8000 से अधिक नेपाली और विदेशी पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। माउंट एवरेस्ट आपको नेपाल में देखने को मिलेगी, 8849 मीटर में फैली हुई है ना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। आधार का आया OTP तो 5 वर्ष से लापता पत्नी व बेटी का पता चला। 3 जुलाई 2020 को पति से परेशान होकर बेटी संग चली गई थी घर से। पुलिस ने 2 बार लगाई थी अंतिम रिपोर्ट। पति को जाना पड़ा कोर्ट। पति के मोबाइल पर पत्नी का आधार कार्ड अपडेट कराने को आया OTP। देख लीजिए, ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। चलिए IPL के बारे में बताइए। खूब आप लोग IPL देख रहे होंगे। ताइफे ओपन में भारतीय खिलाड़ियों ने किया निराश। युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों की बातें हो रही हैं। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए फुटबॉल टीम घोषित हुई है। श्रीलंकाई खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे R श्रीधर। सुपर बैट क्लासिक शतरंज में चुनौती पेश करेंगे गुकेश। पेंका बाला बनी सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स की मार की खिलाड़ी। डोपिंग बैन के बाद लौटे स्पिनर का भव्य स्वागत हुआ। फाइनल में जगह बनाने के लिए उतरेगी भारतीय टीम। भारतीय महिला त्रिकोणीय वनडे क्रिकेट सीरीज में की बात हो रही है। हर साल आप देखते हैं कि 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। और मैं कहता हूं अपने आप को स्वस्थ रखिए हर हाल में, क्योंकि आप देखते हैं ना, कहते हैं कि बिना स्वस्थ रहे कुछ काम भी नहीं हो सकता है। तो हर हाल में घूमने जाया करिएगा, योगा करते रहा करिएगा। एक तरह से अपने आप को मिलने का एक तरह से मौका मिलता है। मदर्स डे 11 मई को मनाया जाता है। मातृत्व सुख में देरी क्यों हो सकती है, सावधानी। चलिए, सब चल रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में 1 जून से 500 ml पानी की बोतलों पर प्रतिबंध। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। जर्मनी की नाजी सरकार ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 1945 में आज ही जर्मन जनरल अल्फ्रेड जोडल ने फ्रांस के रेम्स में मित्र राष्ट्रों के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जो अब तक का सबसे खूनी संघर्ष था। इसमें लगभग आप देखिए 7.1 करोड़ लोग मारे गए थे। दुनिया के सामने आई इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की अवधारणा। 1952 में आज ही पहली बार अमेरिका में विज्ञानी जेफरी W.A. डमर ने इंटीग्रेटेड सर्किट
चिप की अवधारणा प्रस्तुत की। छोटे आकार और हल्के वजन वाले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या माइक्रोचिप्स ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के आकार को कम करने में मदद की है। स्वतंत्रता सेनानी एन.एस. हार्डिकर ने रखी सेवा दल की नींव। नारायण सुब्बाराव हार्डिकर का जन्म आप देखिए 1889 में आज ही कर्नाटक में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित होकर विद्यार्थी जीवन में ही उनके अंदर राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। वंग भंग के विरोध में आए बाल सभा का गठन किया। 1913 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने अमेरिका गए, वहां हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से जुड़ गए। 1923 में हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना कर देश में की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1952 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। 1958 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जैविक परत देगी कृत्रिम जोड़ों को मजबूती, संक्रमण से मिलेगी सुरक्षा भी। अस्थायी जोड़ने वाले इम्प्लांट के लिए NNIT प्रयागराज के विज्ञानियों ने तैयार किया बायो पॉलीमर। रोजमर्रा की आदतों और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कर सकती हैं बेहतर, अनुसंधान कह रहा है। तो इसलिए ड्राइवर ने कार में बैठा ली थी गुड़िया इधर। ये आप देखिए ड्राइवर पर लगा $186 का जुर्माना इंटरनेट मीडिया पर। ये अमेरिका की बात हो रही। अमेरिका में कारपूल लेन में यात्रा करने के लिए एक कार चालक ने ऐसा तरीका अपनाया है जिससे देख पुलिस भी दंग रह गई। वॉशिंगटन स्टेट पेट्रोल ने कहा कि IQ फेंसी व्हीकल लेने में एक कार में पिछली सीट पर बैठी यात्री संदिग्ध लगी। पता चला कि वह कोई यात्री नहीं बल्कि एक गुड़िया थी जिससे ने भूरे रंग की विंग शर्ट और दुपट्टा पहना था। ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा केवल आरक्षित लेन का उपयोग करने के लिए किया था। ड्राइवर पर $186 का जुर्माना लगा, अरब नहीं। दांत के लिए टीके लगाने से हृदय रोग का खतरा 23% तक कम। ये आप देखते हैं कि दांत के लिए टीके की सुरक्षात्मक प्रभाव 8 साल तक रह सकते हैं और पुरुषों 60 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए ज्यादातर कारगर हैं। दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने देश के 12 लाख से अधिक निवासियों का अध्ययन किया जिनकी आयु कम से कम आप देखिए 50 वर्ष थी। दांत के टीके व हृदय की बीमारियों की कम दरों में संबंध देखा गया है और रोगी भी भावनाओं को मैनेज करने से पुरानी दर्द को कर सकते हैं कम। एक नए अध्ययन कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखें कि आज के न्यूज़पेपर में जो खबरें हैं, महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।